हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 60 डेज एग्जाम स्ट्रेटेजी फॉर यूपी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, है ना। तो यूपी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी आई है और अभी तक जिसने फॉर्म नहीं डाला है तो डाल दीजिए, क्योंकि 15 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। तो ये था आपका रिमाइंडर कि भाई जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है तो फटाफट फॉर्म भरिए, क्योंकि आज हो चुकी है 11 तारीख और अभी भी आपके पास टाइम है इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पाने का, क्योंकि भाई इससे अच्छी जॉब आपको नहीं मिल सकती। एक लेक्चरर की जॉब है और जहां लेक्चरर लग जाता है वहां पर या तो आपको माइंड में आता है या तो हमारा नेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर पीएचडी होना चाहिए, लेकिन इस वैकेंसी के अंदर आपको इन दोनों ही रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपने बीटेक किया हुआ है या फिर एमसीए या एमएससी किया हुआ है या फिर एमटेक किया हुआ है तो आप जो है इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये था पूरा जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं डाला है उनके लिए। और अच्छी खबर आप लोगों के लिए ये है, क्योंकि आज जो है मैं आप लोगों के लिए फ्री कोर्स जो है वो अनाउंस करने वाली हूँ कि कब से जो है आपका फ्री कोर्स स्टार्ट होगा, कैसे कैसे जो है हम फ्री कोर्स में पढ़ने वाले हैं, जिससे जो है आपको ये लगे कि हाँ फ्री कोर्स में भी काफ़ी कुछ हो जाएगा, हमें जो है एक्स्ट्रा कहीं से चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे इस मेन पॉइंट पे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारे 60 डेज स्ट्रेटेजी एग्जाम के बारे में और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों के लिए, चाहे वो कोई भी बच्चा जो है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहा हो। 60 मतलब स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज होती है जिसको आप एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करके एक अच्छा अपना सिलेबस और एक टाइम टेबल बनाते हैं तो आप एग्जाम को जो है डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, और हाँ जो बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं पेड कोर्स के लिए, ओके। हाँ जी, तो आज हो चुकी है आपकी 11 अक्टूबर। आज है आपकी 11 अक्टूबर और 12 दिसंबर को एग्जाम है। जो खेल है ना वो इन 60 दिनों का है भाई। ये 60 दिन आपको जो या तो आपकी नैया को पार लगा सकते हैं या आपकी नैया को डुबा सकते हैं। अब हमें डुबाना तो है नहीं, हमें तो अपनी नैया को पार करना है। तो करेंगे क्या भाई, अब इन 60 दिनों को जमकर यूज करने वाले हैं, क्योंकि दिनों को हम कैसे खराब कर देते हैं हमें नहीं पता। हमने तो साल साल खराब कर दिए हैं तो दिन की बात है ना, लेकिन अब की बार जो है इन 60 दिनों को आपको बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब 60 दिन आपके पास है, 60 डेज है भाई। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं और पेपर 2 की बात करूं, पेपर 1 में 9 सब्जेक्ट है, ओनली 9 सब्जेक्ट है, और पेपर 2 में आपके 10 सब्जेक्ट हैं। पर सब्जेक्ट का वेटेज आप मान सकते हो कि 10-10 मार्क्स है ना, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे। तो भाई अगर 9-10 सब्जेक्ट्स हैं तो हम प्रॉपर अगर मान के चलेंगे भी 10-10 मार्क्स का सभी में से आ रहा है तो 10-10 नंबर का आपका सब में से आने वाला है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा ये। अब पेपर 1 में जो है 100 नंबर आपके जो है कंप्यूटर के आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी के, और सेकेंड पेपर में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे जीएस के और 100 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर के। क्लियर है? तो जीएस के 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर के आपके 100 क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको एक चीज तो क्लियर हो रही होगी भैया, जो भी आपका दारोदार टिक्का है पेपर 1 और पेपर 2 में वो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट के ऊपर बैठा है। मतलब सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रांग है, सब्जेक्ट में आपने फोकस कर लिया, सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड है, तो भैया कोई नहीं हिलाने वाला आपको इस जॉब के लिए, है ना। अगर सब्जेक्ट में कमांड नहीं है तो फिर तो आप कहीं पर भी, अगर सिर्फ हिंदी आने से तो एग्जाम क्लियर होगा नहीं, जीएस आने से एग्जाम क्लियर होगा नहीं, कंप्यूटर पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। ये 19 सब्जेक्ट में से मैं ये नहीं कह रही कि भाई 19 को 19 रट डालो, 19 को 19 ये कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। देखो 100 के 100 तो कोई भी नहीं कर सकता, 100 के 100 मार्क्स लेने भी नहीं है, हमें तो सिर्फ उतना करना है कि जितने में हमारी जॉब सिक्योर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8-10 या 10-15 क्वेश्चन एग्जामिनर भी ऐसे डालता है कि भाई कोई भी बच्चा उनको कर ही ना पाए, कहीं आउट ऑफ सिलेबस कहीं से कुछ ऐसी चीजें डाल देगा, ठीक है। तो मानते हैं फिर भी पूरा सिलेबस डिफाइन है तो हो सकता है कि पूरा का पूरा आपके सिलेबस में से आए, ठीक है। तो अब हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि भाई अब आपके जो पेपर 1 है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये मैंने सिलेबस की फोटोकॉपी ले रखी है। पेपर 1 में आपके टोटल 9 सब्जेक्ट हैं, है ना, जिसमें से अगर मैं फटाफट आपके नाम लूं, स्ट्रेटेजी है भाई ये, तो प्रॉपर हर चीज बतानी पड़ेगी। सबसे पहले आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, सेकेंड है आपका डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद थर्ड है आपका डिस्क्रीट मैथ, है ना, डिस्क्रीट मैथ। फोर्थ सब्जेक्ट है आपका डीबीएमएस, फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है।
6 है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, 7 है आपका प्रोग्रामिंग, ठीक है, और 8 है आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और 9 है आपका साइबर सिक्योरिटी। टोटल ये जो है आपके 9 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो देख के देखो, सब्जेक्ट अगर आप 2-3 बार सिलेबस को पढ़ लोगे ना तो लगेगा यार सिलेबस तो इतना ज़्यादा भी टफ नहीं है ना, इतनी भी चीज़ें हार्ड नहीं है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जो कि आपको आता है, डेटा स्ट्रक्चर कई बार कर चुके हैं, डिस्क्रीट मैथ आप लोगों ने नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डीबीएमएस कर चुके हो। एल्गोरिथम वाला जो है बहुत कम बच्चों ने किया होगा क्योंकि ये नेट में आता है, अपन लोग सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी डायनामिक और ये सब डिवाइड एंड कॉन्कर, फिर किस में कौन कौन सी टेक्निक आती है, एनपी पीएनपी, ये सारी प्रॉब्लम हम देखते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं पढ़ा हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है आपने, और साइबर सिक्योरिटी भी आप लोगों ने कम किया होगा। तो यहाँ से अगर कुल मिला के देखा जाए तो 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट और आपका 3 और ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने थोड़े बहुत कर रखे हैं या बिल्कुल नहीं कर रखे, लेकिन 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं भैया जिन जो आपने किए हुए हैं। अब मैं ये तो नहीं कह रही कि 5 सब्जेक्ट किए हुए तो उनको छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है भाई, उनको भी आपको जो है बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है। तो अब आ जाते हैं पूरे के पूरे। देखो पेपर 1 मैंने इसलिए लिख के दिखाया कि जब हम बार बार सब्जेक्ट्स को रीड आउट करते हैं ना तो हमें चीज़ें रिकॉल होने लग जाती हैं, हमें जो है चीज़ें याद आने लग जाती है कि हाँ ये चीज़ें मैंने की थी। जब आप फर्स्ट टाइम सिलेबस पढ़ा होगा तो इसलिए और ये क्या दे दो, इतना सारा सिलेबस, ये कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। मतलब जब दोबारा पढ़ा होगा थोड़ा लगेगा अरे यार कोई बात नहीं, ये तो थोड़ा सा ही टफ लेवल है। फिर तीसरी बार पढ़ा होगा थोड़ा और ईजी लगा होगा, ठीक है, क्योंकि कई बार हम चीज़ों को पढ़ते हैं। यहाँ से देखो एक सीख आपको ये मिल रही है कि जब आप एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ लेते हो तो वो आप लोगों को कुछ नहीं लगता यार कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस यही है कि भाई रिवीजन आपकी मस्ट है। तो सबसे पहले इन 60 दिनों में जो आपको काम करना है वो रिवीजन करनी है। अब रिवीजन कैसे होगी भाई, रिवीजन कैसे होगी, जब पूरा सिलेबस टाइम पे खत्म होगा तभी तो रिवीजन कर पाओगे, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही रिवीजन कर दी। तो भाई कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको लिखवाती हूँ। सबसे पहले आपको सिलेबस को करना है 30 से 40 दिनों में खत्म। कितने दिनों में? 30 से 40 दिनों में आपको सिलेबस को खत्म करना है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप लोगों ने नहीं किए हुए, ठीक है। तो हमें जो है सबसे पहला हमारा टारगेट है कि हमें 40 डेज में सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। बचे आपके 20 दिन। अब इन 20 दिनों में या फिर आप चाहो तो 30 से 35 दिनों पे आ जाओ, फिर जो आपके पास 20 दिन है आपके पास, आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और इन 40 दिनों में आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने जहां से भी पढ़ा है, जो भी आपने किया है, उसको रिवाइज करना है, पॉइंट्स को रिवाइज करना है, एक एक चीज को आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी, करना तो पड़ेगा, है ना। तो नोट्स पीडीएफ आपको बहुत अच्छे से करने हैं, बनाने हैं। इन 20 दिनों में आपको उनकी रिवीजन करनी है और क्वेश्चंस लगाने हैं। हर एक उसके ऊपर कम से कम 200 से लेके 400 तक आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। लाइक कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे आपने 200 से 400 क्वेश्चन कर लिए, डेटा स्ट्रक्चर पे 200 से 400 कर लिए, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना हाई हो जाएगा। अगर आपने टाइम से सिलेबस खत्म किया, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, तो कोई नहीं हिला सकता आपको, कोई भी आपकी जॉब को नहीं ले सकता। और आपको एक जॉब चाहिए भाई, आपको क्या चाहिए, एक ही जॉब चाहिए। तो ये था पूरा कहानी। क्या करना है आपको, सबसे पहले 40 डेज में सिलेबस कवर करना है। अब 40 डेज में सिलेबस कैसे कवर होगा, एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं और बिल्कुल हो जाएंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ही अंदर घुस जाओ, ऐसा नहीं करना है। चीजों को बहुत अच्छे से समझना है और देन क्वेश्चन लगाने। क्वेश्चन लगाओगे तभी जो है आपको समझ में आएगा कि इजी क्या है, थोड़ा सा टफ क्या है, उससे जो है और टफ क्या है और हार्ड क्या है, ठीक है। लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे, कितना भी हार्ड चीजें पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक माइंड घूमेगा नहीं, ठीक है। माइंड तभी घूमेगा जब क्वेश्चन का जो है पूछने का तरीका एग्जामिनर का क्या है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पूरी की पूरी कहानी ये रखो कि मुझे 40 दिन में हर हाल में जो है सिलेबस को कंप्लीट करना है। देन मुझे क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन के बाद मुझे जो है प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। रिवीजन आपको करनी पड़ेगी, रिवीजन आपको करनी पड़ेगी। समझ में आया भाई? इसके बाद अगर मैं बात करूं, ओके, तो यहाँ पे आप अपना दिन बना लो कि भाई 30 नवंबर तक जो है, सॉरी 30 अक्टूबर तक जो है मुझे पेपर 1 को कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है
20 नवंबर तक जो है मुझे क्या करना है, मुझे जो है पेपर 2 को करना है, ठीक है। तो पेपर 1 पेपर 2 बांट लो भाई, 30 तारीख ये और 20 वो। हर हाल में जैसे तैसे हो आपको करना है। एक एक सब्जेक्ट छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि 19 के 19 सब्जेक्ट में आप महारत ही ले लो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई। कुछ करो, जितना करो उतना अच्छा करो, लेकिन भाई अपना सिलेबस एक बार जो है कवर करने की पूरी कोशिश करो टाइम से पहले। और जब आप टाइम से पहले करोगे तो आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा, एक चीजों को 5 बार पढ़ने का टाइम मिलेगा, 5 नहीं तो कम से कम 3 बार तो एग्जाम में पढ़ के जाना। क्योंकि जब इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं ना तो दिमाग में बिल्कुल होच-पोच हो जाता है, खिचड़ी पक जाती है हमारे दिमाग में। और वो खिचड़ी अलग अलग तभी होती है जब आप उसको रिवाइज करते हो, तब जब आप उसको पढ़ के देखते हो, अदरवाइज वो खिचड़ी जो है वो दूर नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है भाई? तो ये सारी चीजें क्लियर है कि आपको जो है 60 डेज में क्या करना है। सबसे पहले जो है आपको अपने सिलेबस पे ध्यान देना है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ो, डिस्क्रीट मैथ पढ़ो, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ो, देन जो है आपका एल्गोरिथम वाला पार्ट करो, कंप्यूटर नेटवर्क करो, प्रोग्रामिंग करो, और जो है आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आपका साइबर सिक्योरिटी। ये टोटल 9 है। बिल्कुल टिप्स पे देखो, नाम याद हो गए आप भी कर लो, ऐसे ही आपको जो है नाम याद करने हैं। और फिर देखना, अरे यार कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्ट मैंने इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन वाला कर लिया, इंटरप्ट कर लिया है, कंट्रोल यूनिट कर लिए, एएलयू कर लिया, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, रजिस्टर्स कर लिए, उसके बाद जो मैंने एड्रेसिंग मोड पढ़ लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने सारे कंपोनेंट पढ़ लिए हैं, तो क्या बच गया? कुछ भी नहीं बचा, हो गया सिलेबस कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। फिर ठीक है, जब एक बार सिलेबस करने के बाद जब क्वेश्चन लगाओगे ना तो कॉन्फिडेंस तो आएगा, क्योंकि आप कहते रहते हो मैडम बुक बता दो, बुक बताने का फायदा क्या है जब तक आप एक बार सिलेबस के साथ गो थ्रू नहीं होगे। तो सिलेबस तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हम आपके कोर्स के बारे में। ये तो आपका 60 डेज भाई, आपको क्या करना है, आपको जो है टाइम से पहले सिलेबस करना है, देन जो है रिवाइज करनी है, रिवाइज के बाद जो है और क्या करना है, रिवीजन करनी है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बस, और कुछ नहीं करना, हो गया सिलेबस, है ना। अब आ जाते हैं आपके लिए जो खुशखबरी आई है कि फ्री कोर्स, आप बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम फ्री कोर्स, तो बिल्कुल फ्री कोर्स। अगेन मैं आपको 40 डेज का क्रैश कोर्स लेके आई हूँ, जिसमें 20 दिन जो है सीधे डिवाइडेड हैं आपके पेपर 1 के लिए और 20 दिन डिवाइडेड हैं आपके पेपर 2 के लिए। इससे ज्यादा कहानी नहीं पढ़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ने वाले भाई, ज्यादा रामायण नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ये आपका पेपर 1 है, ये आपका पेपर 2 है। चीजों को सिर्फ टिप्स पे याद करना है, सारे पॉइंट्स को आपको टिप्स पे याद करना है। पेपर 1 में आपके ये जो 9 सब्जेक्ट्स है ना, बस इनको बस नाम फटाफट, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मैथ हो गया है ना, एल्गोरिथम हो गया, फिर जो है प्रोग्रामिंग हो चुकी है। प्रोग्रामिंग के बाद आपका क्या रह गया, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंप्यूटर नेटवर्क और आपका सिक्योरिटी। दैट्स इट। लास्ट में सिक्योरिटी पे आपको बाइंड अप कर देना है, हो गया। तो भाई आपका जो है 40 डेज क्रैश कोर्स मैं लेकर आ रही हूँ भी, बहुत ही जल्द आपको पहली क्लास मिल जाएगी और ऐसी धमाकेदार क्लास होगी ना, आपको लगेगा मैडम मजा आ गया, मतलब लग रहा है कि हाँ आप एग्जाम क्लियर कर देंगे, ठीक है। 40 डेज क्रैश कोर्स आने वाला है, जिसमें 20 दिनों में होगा आपका पहला पेपर, पूरा पहला पेपर कंप्लीट होगा। अगले 20 दिनों में आपका पेपर 2 कंप्लीट होगा। जैसे ही आपका पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों के रिवीजन के लिए एक मैराथन क्लास होगी पेपर 1 की, जिसमें टोटल 9 सब्जेक्ट पूरा एक दिन में कवर करेंगे भाई, ठीक है। एक मैराथन क्लास होगी पेपर 2 की, जिसमें पूरा पेपर 2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर जो है एक और मैराथन क्लास होगी पेपर 1 की, जिसमें जो है हम 1000 MCQ डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और मैराथन क्लास होगी पेपर ये 1 की होगी और ये आपकी पेपर 2 की होगी, जिसमें ट्राई करेंगे 500 से 1000 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। मतलब एक सब्जेक्ट के ऊपर एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो मैं लेकर आऊं, जिससे जो है आप 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको। रिवीजन ये मैं आपको लास्ट टाइम जो है 4 क्लास आपको दूंगी, जो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। उसके बाद जो 40 डेज क्रैश कोर्स है वो तो आप लोगों के लिए आप समझ ही सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था पूरा 40 डेज का क्राइटेरिया। बाकी जब 40 डेज की जो पहली क्लास आएगी, इंट्रोडक्शन आएगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो है मैराथन किस तरीके से हम स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है भाई? क्लियर है? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
और बच्चे कह रहे थे मैडम बुक्स बता दो, बुक्स बता दो, बुक्स बता दो, तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपको बुक्स बताऊंगी कि यूपी पीएससी कंप्यूटर लेक्चरर के लिए आपको जो है कौन सी बुक को फॉलो करनी चाहिए, है ना। तो बुक मैं आपको जल्द ही बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि यूपी कंप्यूटर लेक्चरर के लिए हम कौन सी बुक पढ़े। स्पेशली मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ कि भाई ये वाली बुक के क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही तो करनी है, थ्योरी तो आपको एक बुक में से कहीं नहीं मिलेगी, आपको प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस के लिए जो है मैं आपको बुक दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको पूरे जो कहानी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये 60 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ को जो है ऐसा समझ लो कि ये ज़िंदगी जो है ये 60 दिनों का दुख है, बाकी जो है सुखी सुख है। तो बस ये 60 दिन जैसे तैसे जो है जितना पढ़ सको, जितना कर सको, जितना अपने शरीर को, क्योंकि पढ़ने में देखो, पढ़ने में वैसे तो कोई मेहनत नहीं है, कोई कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बच्चों को बहुत आलस आता है, किताब उठाते ही नींद आ जाती है ना। तो कहने को इजी काम है लेकिन इजी है नहीं, मतलब किसी के लिए भी नहीं है। तो वही है कि भाई आप जो है जितना भी करना है, जितनी मेहनत करनी है 60 दिनों के लिए, 60 दिन अगर मेहनत कर ली तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे आपका जो कद है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा आपका समाज में, है ना। रेपुटेड जॉब तो है ही, प्लस सैलरी स्ट्रक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपको पूरी ही जो कहानी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, कमेंट आप कर सकते हो, और पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, लगी है तो फटाफट एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।